हेलो सर, तो बताइए सर, आप जो है देश के युवाओं के बारे में इस समय आप क्या कहना चाहते हैं? जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर की वहाँ पर बच्चे मांग रहे हैं और देश के युवा अपने शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। देश के युवा अपने शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में आप भी समझ रहे होंगे कि इस समय देश में स्थिति बहुत ज़्यादा बेकाबू है। पेपर लीक हो रहे हैं, जो बच्चों के पेपर हो रहे हैं, जैसे कि नीट का पेपर हो गया, एसएससी जीडी का पेपर हो गया, कई सारे पेपर आपने देख रहे होंगे कि लगातार लीक हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये लीकेज सिस्टम है, ये किसके हाथ में है? सरकार से सीधा सा बस इतना सवाल है कि या तो इस सिस्टम को पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करे, एकदम क्लियर करे कि हाँ पेपर वो करवा सकती है, और अगर वो पेपर नहीं करवा सकती है तो फिर किसी ऐसे सिस्टम को दे दे वो पेपर जहाँ से वो पेपर बहुत अच्छी तरीके से हो सके। इससे पहले भी कई सारे एग्ज़ाम हुए हैं, कई सारे गवर्नमेंट के सेशन में क्या कहते हैं एग्ज़ाम रद्द हुए हैं, लेकिन इस साल इस समय इस सिचुएशन में जो भी पेपर हो रहा है, हमें किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं सुनने को मिल रहा है जहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा है। और जब इसका सवाल और जवाब हम मांगने जा रहे हैं दिल्ली में, तो हमें इस तरीके से मारा जा रहा है, इस तरीके से युवाओं को पीटा जा रहा है कि हर एक युवा पिट जा रहा है, लेकिन उसके सवाल का जवाब उसे नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर सरकार के पास जाएं तो पिट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं तो हम नहीं मिल रहा है, तो आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? सवाल सीधा यही है। और हम कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम बस इतना कह रहे हैं मोदी जी से, आपसे, कि आपके लिए एक मंत्री का इस्तीफ़ा और हज़ारों युवाओं का सपना से ज़्यादा ज़रूरी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके लिए क्या है? आपके लिए हज़ारों युवाओं का सपना इस समय ज़रूरी होना चाहिए, ना कि एक मंत्री का पद। और देश के युवा जो है इस तरह से लाठियों से बहुत ही निर्ममता के साथ जो है उनको कूटा जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसकी भी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उसने पहले इन लोगों को पानी पीने से, वॉशरूम जाने से हर तरीके से मना किया, वहाँ की सारी लाइट्स बंद की, और अब जब वो इकट्ठा हो गए तो इकट्ठा होने पे उन्हें ये आदेश दिया गया कि इनको मारो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप निर्मम तरीके से उन्हें मारेंगे, उनके जूते चप्पल बिखेर देंगे, उन्हें मार मार के अधमरा कर देंगे, तो तुम 100 मारोगे हम 200 पैदा होंगे, तुम 200 मारोगे हम 3000 पैदा होंगे, और अगर तुम 3000 मारोगे तो हम 135 करोड़ जनसंख्या है, कितनों को मारोगे? कभी नहीं मार सकते। ये समझ लीजिए, लास्ट में तुम्हें आके चाहे 2 साल लग जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना होगा, और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे सकते तो वो इस सिस्टम को 1 महीने के अंदर बिल्कुल क्लियरनेस करके दिखाएं। जिस तरीके से आप युवाओं को मार रहे हैं, अगर इसी तरीके से आप पेपर लीक वाले जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको मारे होते हो, जी, ये बात आपने एक मुद्दे की बात कही एकदम। तो शायद आज के समय में ये सारी चीज़ सिचुएशन बन सकती थी। 20 युवाओं ने आत्महत्या कर ली नीट पेपर के बाद। नीट पेपर कोई छोटा पेपर नहीं होता है। अगर आपकी जानकारी तो मैं आपको बता दूँ, नीट पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चन के लिए 2 साल 3 साल मेहनत करता है बच्चा, जाकर कोचिंग में 2-2 3-3 लाख रुपए फूंकता है। उसके बाद उसकी स्थिति क्या होगी अगर उसका पेपर लीक हो जाता है? जिस सपने के लिए वो तैयारी कर रहा है, अभी सुनने में आया कि जो पेपर अभी हुआ था, ठीक है, तो उसमें दोबारा जो है धांधली हुई है। उसमें किसी बच्चे मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है OMR से जो है वो चेक कर रहे हैं, तो उनका लगभग 630 या फिर ऐसे मतलब एबव आ रहा है, और जो रिजल्ट आया उसमें 4 नंबर 48 नंबर ऐसे आ रहे हैं। तो ये भी आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में सिंपल सी बात कहूँगा, शिक्षा के अधिकार में सरकार एक तरीके से बोरियत सिस्टम लेकर आ रही है। बोरियत सिस्टम का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का जो मूल्यांकन प्रविधि है, शिक्षा के अधिकार में सबसे पहला ग्रेड होता है मूल्यांकन। अगर मूल्यांकन किसी भी तरीके से किसी बच्चे का सही से नहीं हुआ है, तो आप उस बच्चे के विकास के बारे में, शिक्षा के विकास के बारे में नहीं सोच सकते। सरकार ने मूल्यांकन सही से नहीं किया, सरकार ने इस OMR को उससे मिला दिया, उस OMR को इससे मिला दिया, और यही करके जल्दी से रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। अगर पेपर आपने कराया 21 मार्च को, तो 21 मार्च को जो पेपर हुआ है उस पेपर का रिज़ल्ट भी उसी लेवल पे आप लेकर आते जितना टाइम आप लगाते थे, लेकिन आपने जल्दबाजी में दोबारा जो पेपर कराया रीनीट, उसमें री एग्ज़ाम में री रिज़ल्ट का बहुत कायदा से। तो सर, आप फाइनल कंक्लूजन आप क्या चाह रहे हैं सरकार से? फाइनल कंक्लूजन हम यही चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं 25 साल का युवा आपके बुढ़ापे पर सबसे पहले शक कर रहा हूँ, आपके 56 इंच के सीने पर शक कर रहा हूँ, और आपके द्वारा जहाँ जहाँ घूमे हैं वहाँ जो आपको फालतू के अवार्ड दिए गए उस पर शक कर रहा हूँ जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी तख्ता बचानी है, कुर्सी बचानी है सर, तो आप चुपचाप दिल्ली के चौराहे पर जंतर मंतर में सेंटर पे खड़े हो जाइए और वहाँ पे बच्चों से माफ़ी मांग लीजिए, और धर्मेंद्र प्रधान को गरियाते हुए उसे सिस्टम से बाहर करिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कर देते हैं तो मैं आपसे बता रहा हूँ, ना आप सत्ता से बाहर जाएंगे, आपकी भी सिचुएशन बनी रहेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है बहुत ही अच्छी बात आपने रखी।